नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल को पढ़ लिया है, आर्किटेक्चर पढ़ लिया है और अभी हमारी जो सीरीज चल रही है करंटली वो है अपनी डीबीएमएस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसमें हमने कल जो है एक नया चैप्टर शुरू किया था, ठीक है ना, रिलेशनल अलजेब्रा, जो कि आपको स्पेशली हाईलाइट कर रखा है आपके सिलेबस के अंतर्गत, चाहे वो बेसिक हो चाहे वरिष्ठ हो, ठीक है ना। तो उनको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझना होगा और इसको मैंने कल बहुत ही शानदार तरीके से जो है इसका फर्स्ट पार्ट समझा था, जिसमें हमने क्या देखा था, रिलेशनल अलजेब्रा का परिचय। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस का एक ऐसा कलेक्शन है जो डेटा को प्राप्त करने के लिए या उस डेटा पर जो आवश्यक ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए ये जो है जिम्मेदार होता है। ये रिलेशनल अलजेब्रा जो है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो एसक्यूएल का बेस है, यानी आपकी जो एसक्यूएल लैंग्वेज जो बनी है ना, वो किसके बेस पर बनी है? रिलेशनल अलजेब्रा, जिसको आरए भी बोला जाता है। और एसक्यूएल के बेस पे अभी जो लेटेस्ट में नो एसक्यूएल चल रहा है, जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में आपके डेटाबेस को स्टोर किया जा रहा है, तो वे सारे आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमने इसके बारे में देखा था कि इसके अंतर्गत जो ऑपरेटर्स वगैरह कितने होते हैं। तो कल मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे और मुझे बहुत ही खुशी है कि आप सभी ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया। क्वेश्चन जो पूछे थे उन्होंने पेज के ऊपर लेकर मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप किया। बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार। ऐसा लग रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप सभी को समझ में भी आ रहा है और आप उसके ऊपर जो है बहुत ही अच्छे से जो है ध्यान भी दे रहे हो। जिन्होंने भी इमेज भेजी थी पिक क्लिक करके, ठीक है ना, तो उन सभी का जो नेम और इमेज जो है वो कम्युनिटी, यूट्यूब का कम्युनिटी टैब जो है वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। एक जने का शायद आया था, उनका नाम नहीं बताया था उन्होंने, इसलिए वहां पर अननोन लिखा आ रहा है भाई, ठीक है। आगे से जो भी आंसर लिख के भेजे तो उस पेज के ऊपर ही अपना नाम भी लिख दो ऊपर, ताकि पता रहे आपका आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। ये कुल क्वेश्चन देते हैं भाई, मैच कर लेना जिन्होंने आंसर दिया है। रिलेशनल अलजेब्रा का विकास किसने व कब किया था? तो इसका आंसर है आपके जिन्होंने उत्तर दिया है, जांच कर लीजिए, 1970 में ईएफ कोड, 1970 में ईएफ कोड के द्वारा जो है इसका विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कल दिया था मैंने, रिलेशनल अलजेब्रा में आरए में कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं? तो इसका भी मैंने बताया था कल, 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? बेसिक और डिराइव्ड। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो बेसिक वाली चल रही है, आप सभी को पता होगा। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करके मेरे को भेजने थे। एक्सप्रेशन पहला था कि आपको एम्प्लॉय टेबल से सैलरी का डेटा देखना है, कैसे करोगे? तो डेटा को रिट्रीव करने यानी गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको पता होगा हम पाई का यूज करते हैं, ठीक है। अब प्राप्त क्या करना है भाई अपन को? सैलरी का डेटा है, तो ये सैलरी लिख दिया मैंने। किस टेबल से है? तो वो टेबल लिख दो यहां पर, स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन था, जिन्होंने ये आंसर दिया एकदम राइट है भाई। दूसरा है भाई एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल में मैंने बोला था, एम्प्लॉय टेबल में जिसका आईडी 103 है उसका नेम और सैलरी देखना है। तो पहले लेकर आ जाओ आप, इसका आंसर दूर भाई, ठीक है ना। अब 30 इसका आंसर दे रहा हूं मैं। तो पहले तो टेबल का नाम लिख दो। टेबल का नाम क्या है यार? यहाँ पे एम्प्लॉय लिखना है, स्टूडेंट लिख दिया हमने, ये एम्प्लॉय है, ठीक है। यहां पर एम्प्लॉय टेबल का नेम हो गया। फिर मुझे ऑपरेशन किसके ऊपर करना है, यानी मैंने सिलेक्शन ऑपरेशन का यहां पर क्वेश्चन पूछा था आपको। तो सिलेक्शन में मैंने ये बोल रहा है कि आईडी 103 जिसका हो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आईडी बराबर 103, ठीक है। अब यहां पर हम डेटा को गेट नहीं कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको कल बताया था ये सिग्मा सिलेक्शन ऑपरेशन, ठीक है, इनको ऑफ कर दो। फिर डेटा को क्या नेम और सैलरी प्राप्त करना है ना, तो ये पहले सैलरी लिख दिया यहां पर, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर दूसरा नेम, और ये यहां पर पाई ऑपरेटर दे दो, ठीक है। ये यहां पर आप पाई ऑपरेटर दे दो। ये इसका आंसर था भाई। जिन्होंने ये आंसर भेजे हैं एकदम परफेक्ट आंसर है, और मैंने लगभग देखे सभी के आंसर सही आए हैं, किसी का भी कोई गलत नहीं मिला है। लेकिन जिन्होंने नहीं मैच किया तो वो देख लीजिएगा भाई, इस प्रकार से इसका आंसर देना था। अरे अब जो है हम इसका तीसरा ऑपरेटर देखने वाला भाई, बेसिक का तीसरा जो है हम प्रकार देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है पाई ऑपरेटर के बारे में देख लिया था, सिलेक्शन के बारे में देख लिया था, जिसको आप प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्शन के रूप में भी जानते हैं। चलिए अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर मैं जो है नेक्स्ट थर्ड वाला जो है एक्सप्रेशन आप सभी के सामने लेके आ रहा हूं। तो अब देखिएगा हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर यानी पाई, और सेकेंड हमने सिलेक्शन वाला डिस्कस किया था यानी सिग्मा वाला। अब दो थर्ड वाला नेक्स्ट ऑपरेटर आ रहा है, ऑपरेशन जो आ रहा है वो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ये वैसे कल मैंने सभी के नाम लिखवा दिए थे, अब इसको एक एक करके समझ रहे हैं हम, ठीक है ना। आज हम ले रहे हैं क्रॉस
प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में किस किस को पता है भाई, एक बार सभी कमेंट बॉक्स में बता दें। जिसने मेरी जो इससे पहले की जो क्लासेज आई थी, ठीक है ना, जहां पर जॉइंस के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको, किस किस ने ज्वाइन किया सभी कमेंट बॉक्स में बताएं भाई एक बार। और जिनको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पता है बताइए सभी, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी अभी पढ़ा दिया है 2 या 3 दिन पहले, वैसे आज तो वापस पढ़ाना ही है, लेकिन ऐसा देखना है भाई आप में से कितने जने सही थे। क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट क्यों यूज ले रहे हैं हम, जल्दी से जिनको भी पता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दे भाई। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हम क्यों करते हैं। चलिए जिन्होंने आंसर दिया है, आंसर जिन्होंने दिया है, 1 मिनट, आंसर जिन्होंने भी दिया है वे सभी एक बार जांच कर लीजिएगा भाई। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, जिसको हम, आपको पता होगा तो एक्स के रूप में भी ज्वाइन करते हैं, एक्स के रूप में भी ज्वाइन करते हैं। मैंने आपको ज्वाइन का जो टॉपिक समझाया था उस टाइम मैंने एक बताया था कि जैसे मान लिया कि कोई टेबल है, अपने पास कोई टेबल है। अब यहां पर मान लीजिए जैसे ये ABC है, ये आपका ये वाला है। अब मैं एक कोई टेबल लेता हूं, देखो आपको मैं समझाता हूं पहले जॉइंस, और फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आएगा। कि मेरे पास यहां पर नेम है और ये ID है, एक ये होगी टेबल, एक दूसरी जो टेबल है उसके अंदर ID है और उसमें सैलरी है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जैसे कोई नेम है, इसमें जिसमें नाम AB मान लेता हूं, ID यहां पर 1 और 2, ये ID यहां पर 1 और 2, और सैलरी जैसे यहां पर ये 3,500 और 9,000 रुपए। एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप समझ सकें। देखो ज्वाइन कब यूज किया जाता है और ज्वाइन के अंदर क्रॉस का क्या मीन्स हुआ, या क्रॉस का जो है ज्वाइन से क्या रिलेशन है। देखिए एक टेबल ये वाली है, ठीक है, और एक टेबल ये वाली है। अगर मैं आपको बेसिकली बोलूं कि आपको ए जिनका नाम है उसकी आईडी क्या है वो जो है शो करो, या आपको बताना है कि जिनकी आईडी 2 है उनका नेम शो करो, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट, जैसे नेम शो करना तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नेम, आप जो भी है 1 वो टेबल का नाम दे दोगे, आप जो भी टेबल नाम रखा आपने, ठीक है ना। वैसे नेम, टेबल नेम तो आपको बताओ स्ट्रिंग में होगा, तो जैसे आपने लिख रहे हो सेलेक्ट नेम, ठीक है ना, फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू, तो वहां पर क्या होगा कि बी का डिटेल्स आ जाएगा। इस टेबल का देखें, मैं बोलता हूं कि आईडी नंबर 2 जो है उसको सैलरी बताओ, तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू। लेकिन मैं आपको अगर ये बताऊं, देखो इसमें ऐसा कुछ ऐसा कंटेंट लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा। मैं अगर आपको बोलूं कि जिनकी सैलरी 9,000 है उनका नाम पता है, उनका जो है नाम बताइए आप देख लीजिए, नाम तो इस टेबल में, यानी ये पहली टेबल, ये दूसरी टेबल, यहां से सैलरी के बेस पर अपन को नाम ज्ञात करना है, सैलरी के बेस पर अपन को नाम को जो है ज्ञात करना है। तो यहां पर अपने सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार इस टेबल से इस टेबल में से कैसे डेटा निकालेंगे हम। तो ये मैंने सारा जॉइंस में समझा रखा है, जिसने नहीं देखा है देखिएगा, एग्जाम्पल भी दे वो। तो अब यहां पर देखिएगा कि मुझे इस टेबल के बेस पर इसका डेटा गेट करना है या इसके बेस पर इसको करना है, तो इन टेबल को मर्ज करना पड़ेगा या इन टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन को हमेशा आपको पता हो तो हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, यानी अगर ये टेबल में यहां पर मानो कि ये टेबल पास पास में होती तो इन टेबल्स को आपस में क्या कर रहे हैं भाई, हम इन टेबल्स को आपस में हम ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये ज्वाइन होगी तभी आप इनका डेटा मर्ज करके इनमें से कोई डेटा फाइंड कर पाएंगे। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इन डेटा को ज्वाइन कर रहा हूं। तो ज्वाइन कर रहा हूं तो किस बेस पे कर रहा हूं, मैं ज्वाइन कर रहा हूं क्रॉस बेस पर। ये देखो क्रॉस है यहां पर, इसमें भी देख लीजिए आप, ये क्रॉस। तो क्रॉस जो होता है वो क्या करता है, 2 टेबल्स के अंदर। अब देखो क्रॉस के बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि क्रॉस का यूज हम टेबल को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। किसके लिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपको, 2 या 2 से अधिक जो भी टेबल है उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस का यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट एक आप ऐसे समझ लो कि टेबल्स का आपस में गुणा हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगी टेबल्स। दूसरी चीज क्या है कि ये क्रॉस कब हो पाई, एक ऐसी चीज का भी ध्यान रखना आपको, अगर वो नहीं पाई जाती है इनमें तो आप टेबल को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर पाओगे, ज्वाइन नहीं कर पाओगे। कौन सी है भाई वो, आपको दोनों में से दोनों टेबल्स को देखना है या जितनी भी टेबल्स उनको देखना है, और एक चीज पता करनी है कि क्या उस दोनों टेबल में कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो सेम है। इन दोनों टेबल में एट्रीब्यूट है कोई ऐसा जो सेम है। एट्रीब्यूट माने हमेशा बताता हूं आपको कॉलम, ठीक है ना, डीबीएमएस एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको। तो देखो कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है इन दोनों में, ऐसा कोई कॉलम है जो सेम है। यस, कौन सा है, ये रहा देखो आईडी, इसमें भी आईडी।
अगर ये दोनों में नहीं होता ना तो हम इसको ज्वाइन नहीं कर पाते या इसके बेस पर इसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज करते हैं, जब हमें टेबल को ज्वाइन करना होता है। तो हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का। इसको एक्स से डिनोट करते हैं, ज्वाइन को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रहोगी। अगर आपके एक भी एट्रीब्यूट सेम नहीं हुआ तो आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये चीजें आपको भाई ध्यान रखनी है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अब हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, जिससे आपको समझ में आएगा कैसे ज्वाइन करेंगे। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जो टेबल्स होगी दी हुई उनके बीच में आपस में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास यहां पर दो टेबल हैं जिसमें मैं मानता हूं ये मेरे पास M1 टेबल है, ये M2 टेबल है। ठीक है ना। और यहां पर अगर देखा जाए, अब देखो मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, मुझे इस टेबल्स को ज्वाइन करना है, तो मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से कैसे करूंगा। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि इसमें कॉलम कितने हैं और रो कितनी है। तो मैं देखो कॉलम का पता करता हूं, इसमें 1 2 3। ठीक है, एक टेबल में मतलब कॉलम है। अब देखो ये मैं यहां पर कॉलम, यहां पर कॉलम के लिए लिख देता हूं, ये कॉलम है इसमें। तो M1 में, ठीक है ना, ये M1 जो है इसके अंदर टेबल के अंदर कॉलम कितने हैं भाई, 3, प्लस M2 के अंदर कॉलम कितने हैं भाई, 1 2 3, 3 है। तो टोटल इसका रिजल्ट क्या आ गया, इसके अंदर टोटल 6 जो है वो कॉलम है। चलिए अब यहां पर रो की बात करते हैं हम। ठीक है, जो टपल्स हैं। अब देखो यहां पर क्या है, M1 के अंदर रो कितनी है, 1 और 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई, अब M2 की रोज लिखो टोटल, ये तो M2 की टोटल रोज कितनी है, 2। ठीक है, ये आपको समझा रहा हूं अलग से, इसलिए भाई समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पर टोटल ये रोज का कितना बोल रहा है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4, मतलब टोटल 4 रो। अब आने वाली नई टेबल में जो है, नई टेबल बनेंगे उसमें 4 रो और 6 जो है वो आपके कॉलम बनेंगे। ठीक है ना, 4 रो और 6 आपके कॉलम बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई, बनाते हैं। तो यहां पर देखिए भाई, मैं अभी इन टेबल को भी ज्वाइन कर रहा हूं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भाई इसमें कौन सा एट्रीब्यूट है भाई जो सेम है। इन दोनों टेबल में आपको कौन सा एट्रीब्यूट है जो सेम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भाई, जो एकदम ध्यान से पढ़ रहा है। इन दोनों टेबल्स में कौन सा एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से आप इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हो भाई। तो देखिए यहां पर आप अगर यहां पर ध्यान देंगे तो देखो ये वाला जो C है और ये वाला C दोनों कॉलम के अंदर देखो, दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन है। इसमें भी C है, यहां पर नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है भाई, यहां पर आईडी ले सकते हो, यहां पर भी आईडी ले सकते हो, तो मैच करना है आपको। तो देखो इन दोनों में एक ऐसा कॉलम है जो दोनों में मैच हो रहा है, इसलिए यहां पर ABC और वापस यहां से CD लेना पड़ा मेरे को। ठीक है ना, डेटा अंदर कुछ भी हो लेकिन वहां पर ये कॉलम का एट्रीब्यूट तो सेम है ना। हाँ सही है। चलिए अब यहां पर बनाते हैं हम। तो 6 आपके रोज बनेगी, सॉरी 6 कॉलम बनेंगे। ठीक है ना, तो उनको लिख रहे हो आप यहां पर, जैसे मैं लिख रहा हूं A, उसके बाद आ जाएगा आपके B, उसके बाद C और उसके बाद वापस C, उसके बाद D एंड E। ठीक है, ये आपके लाइंस कर देते हैं इसमें ताकि अपन को पता रहेगा। जिनको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है भाई, मेरे हिसाब से सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का रेस्पॉन्स शानदार आ रहा है। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना बरतें। और आपको बता ही रखा है, अगर आप ई बुक वगैरह पूरी सिलेबस भी डाउनलोड करना चाहते हो तो 10K वाला सपोर्ट करते रहें। चलो मैंने 6 कॉलम बना दिए भाई, 1 2 3 4 5 6 बराबर बन रहे हैं। अब 4 लाइंस बनेगी इसमें। ठीक है ना, तो मैं इसमें 4 लाइंस पहले ड्रॉ कर लेता हूं ताकि फिर डेटा फिल करने में प्रॉब्लम ना हो। 1 2, ये हो चुका है 3 और ये हो गया यहां पर 4। ठीक है, ये अपना टेबल बन गया भाई। अब इसमें कितनी टोटल रो, 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको ज्वाइन कैसे करते हैं तभी देखो भाई, अब मैंने इन टेबल को बोल दिया कि मैंने इनको क्रॉस ज्वाइन कर दिया, लेकिन डेटा कैसे उठाया जाता है कि जो आपका बेस टेबल होता है, यानी जो पहला टेबल है, तो उसकी जो रो होगी है वो आपके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरे नंबर वाली इससे मल्टीप्लाई होगी। कैसे है कि मैं पहले लेता हूं इसका एग्जांपल, जैसे ये है मेरे पास, ये 1 2 3, ये 1 2 3 एज इट इज लेके आ जाओ, 1 2 3। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कौन सा कॉलम है, नहीं इसमें कौन सी लाइन है, 3 4 5, तो ये ले लो आप यहां पर 3 4 एंड सॉरी 3 एंड वापस आएगा यहां पर, ये हो गया आपके 3, ये हो गया आपके 4 और यहां पर हो गया 5।
अब यहां पर क्या है कि ये वापस अभी दूसरी वाली से भी होगा गुणा, यानी ये एक जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले इससे हो गई, अब इसकी बारी है तो वापस लाइन तो लिखनी पड़ेगी अपन को। तो 1 2 3, अब नेक्स्ट कौन सी थी यहां पर 4 1 2, ठीक है, ऐसा करना। अब दूसरी लाइन की बारी है, तो दूसरे में कौन है 5 1 6, तो ये मैं यहां पर लेके आ जाता हूं 5 1 6, किससे गुणा करेगा 3 4 5 से, ये 3 ये 4 एंड 5, फिर वापस ये 5 1 6 जो है दूसरी वाली से गुणा करेगी, तो 5 1 6 किससे गुणा करेगी 4 1 एंड 2। ये देखो ऐसे हम जो है किसी भी टेबल को ज्वाइन करते हैं, ये इसका जो है फाइनल आउटपुट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना। तो उसके लिए पहले आप टेबल के अंदर कॉलम कितने उनको ज्ञात कर लो, फिर रोज कितनी ज्ञात कर लो, उसकी फाइनल टेबल बन जाएगी। अब क्या करना है कि आपको जो पहली रो होती है उन दोनों को उनसे गुणा करना है। भाई क्रॉस मतलब ये क्या गुणा है, यहां पर मल्टीप्लाई, तो ये इससे पहले दोनों गुणा हो गए, फिर इससे ये दोनों गुणा हो गए, तो देखो ये तो सेम सेम आएगी, ये आपकी ये रो, ठीक है, और दूसरे में भी ये सेम आएगी, तो देखो 2 रो हो गई आपके सेम, और ये देखो डेटा 4 जो है अलग से आपके यहाँ पर फाइल हो जो है इसके अंदर फिल हो चुका है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट जो है ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है सेट डिफरेंस के बारे में, ठीक है ना। जो 4th नंबर पे आ रहा है वो है आपका सेट डिफरेंस, जो कि मैंने आपको लिखवाया था शुरू में ही। अब हम बात करेंगे सेट डिफरेंस, ठीक है ना, जिसको हम ऐसे माइनस से जो है डिनोट करते हैं। अब यहां पर आप इसको देखिएगा, सेट डिफरेंस, डिफरेंस से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ डेटा रिमूव किया जाएगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ जो डेटा आपको मैच होगा उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब इसको समझने से पहले आप सेट का जो थ्योरी है थोड़ा मैं उसके बारे में बता देता हूं। सेट का थ्योरी क्या बोलता है कि जो टेबल्स है, जो भी टेबल्स है उसमें दूसरी टेबल का डेटा तो इसमें जो है वो तो रिमूव हो जाएगा, साथ ही ये डेटा भी उसके सामने, यूजर के सामने नहीं जाएगा। इसको मैं कुछ इस प्रकार से आपको समझाता हूं कि सेट का थ्योरी जहां पर आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता होगा x बट नॉट y, ठीक है ना। आप इसको ऐसा भी आपने देखा होगा x बट y नॉट, ठीक है ना, x बट नॉट y, x बट नॉट y। अब इसमें क्या है भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, पहले इसको समझिए कि यहां पर ये कहना चाह रहा है, सेट के अंदर ये कहा जाता है, देखो डिफरेंस तो वो रिमूव करेगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि x का डेटा तो हो लेकिन y का नहीं। मान लीजिए x टेबल है, ये y टेबल है, तो x का तो डेटा हो लेकिन y का टेबल नहीं, y का जो डेटा है वो नहीं। अब इसको आप इसको ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए मेरे पास 2 सेट है, ठीक है, मैं 2 सेट बनाता हूं, ये 2 सेट है मेरे पास जिनमें कुछ डेटा है। तो मैं जिस डेटा लेता हूं इसमें 7 6 और 5, इसमें मैं ले रहा हूं 6 एंड 3, भले इसमें कितना भी मान लो, इसमें भी कितना भी लो, लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई ये 2 सेट है जिसमें वैल्यू है। अब मैं क्या कह रहा हूं, x बट नॉट y, x हो लेकिन y नहीं हो, तो मैं इसको बोल देता हूं कि ये x है एंड ये y है। अब यहां पर अगर इसका रिजल्ट निकाला जाए तो क्या होगा कि इसमें पहले आप ये जांच कीजिए कि इसमें कोई वैल्यू है जो इसमें है, इस y में देखिए कौन सी वैल्यू 6 है, वो 6 इसमें है, ठीक है, तो इसको कर दो रिमूव। रिजल्ट क्या बचा 7 एंड 5, क्या आएगा 7 एंड 5। मतलब मैंने क्या बोला था, x हो बट y नहीं, y से जो है वो रिमूव हो जाएगा लेकिन y का डेटा यूजर के सामने आउटपुट में नहीं आएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं भाई। इसको थोड़ा सा वापस देख लीजिएगा, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर बताइएगा सभी। मान लीजिए मेरे पास x में 2 सेट है, x में इसमें x और y में 2 सेट है, जिसमें मैं लेता हूं 3 7 5, और इसमें मैं ले लेता हूं यहां पर जैसे 2 7 एंड 5। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो सिंपल सी बात है, कितने हैं यहाँ पर, जो वैल्यू मिल रही है उसको मैच करके डिलीट कर दो। यहाँ पर 5 आ रही है, 5 को हटा दो, 7 आ रही है, 7 को हटा दो, पीछे कितना बचा 3, ये आपके आउटपुट में आ जाएगा, ये नहीं आएगा। अब देखो इसमें बाकी में यहाँ पर देखो 7 और 5 तो यहाँ से डिलीट हो गए, लेकिन 2 बचा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ नहीं आएगा। अगर मैं ऐसा कह दूं y बट नॉट x, तो क्या होगा, यही वापस लेते हैं हम, जैसे y बट, अगर उल्टा मान ले हम y बट नॉट x, तो क्या होगा कि ये रिमूव हो गए, इस टेबल में से ये टेबल रिमूव होगी। तो यहां पर देखो 7 एंड 5 है, हटा दो इनको, उत्तर क्या आया लास्ट में 2,
तो ये आपके आउट हो जाएगा। ये सेट का थ्योरी है भाई। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स नॉट वाई, एक्स बट नॉट वाई, एक्स हो लेकिन वाई नहीं हो, या ए, ठीक है ना, ए बट नॉट बी, तो जो भी आपको दे रखा है एन बट नॉट एन, कुछ भी बोलो, तो जो इस साइड वाला जो है जिसको बट के आगे लिख दिया गया मतलब वो तो आएगा, लेकिन नॉट जिसके ऊपर लगा उसका मतलब उसका डेटा नहीं आएगा, उसके अंदर जो डेटा है वो उसमें से रिमूव कर दिया जाएगा। अभी मैं आपको और अधिक एग्जांपल से समझाऊंगा भाई। इसको आपको ये समझ में आ चुका होगा कि सेट डिफरेंस का जो मतलब होता है वो ये होता है कि टेबल से जो डेटा है, टेबल से जो डेटा है उसको रिमूव भी करो, ठीक है ना, टेबल से जो डेटा है वो रिमूव भी करो, और उसका जो भी राइट हैंड साइड वाला जो डेटा है वो भी शो मत करो। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसका पहले आंसर निकालिए, फिर इस टेबल को मैच करते हैं भाई। मैं आपको दो सेट देता हूं, यहां पर ये दो सेट है मेरे पास। इस सेट में डेटा है भाई, तैयार रहिएगा, इस सेट में डेटा है मेरे पास यहां पर जैसे 9 5 3, इसमें है आपका 3 5 2, और यहां पर ये है जैसे x और ये है y। अब मैं आपको बोलता हूं y बट नॉट x, बताइए भाई जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, y बट नॉट x, y बट नॉट x, थोड़ा सा ध्यान से समझ के फिर आंसर दीजिएगा भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं भाई इन दोनों का आंसर y बट नॉट x, क्या रिजल्ट आएगा इसका, जल्दी करें सभी, कमेंट बॉक्स में बताएं y बट नॉट x, रिजल्ट क्या आएगा, सभी के सभी कमेंट बॉक्स में लिख ले, फिर मैं आपको बता रहा हूं, मैच कीजिएगा किसने बाजी मारी है सबसे पहले आंसर बताने में। y बट नॉट x, y का डेटा हो पर x का नहीं हो। चलिए लगभग सभी महारथीयों ने आंसर दिए हैं, देख पा रहा हूं मैं जिस प्रकार से। अब यहां पर देखिएगा कि x और y तो दिया आपको, अब मैंने क्या बोल दिया यहां पर, y नॉट y तो हो लेकिन x नहीं हो, उल्टा लिखा देखो मैंने, y बट नॉट x, तो इसमें क्या है, इसमें से ये रिमूव कर दो, तो यहां पर देखो y के ऊपर जो है x अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, तो x का डेटा कौन कौन सा है इसमें, 3 और 5 है ना, 5 और 3 है, तो ये मैं 5 और 3 को रिमूव कर देता हूं, आंसर क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो अब आप इसको आसानी से समझ गए होंगे भाई सभी के सभी, ये है इसका आपके सेट डिफरेंस। अब मैं एक टेबल यानी क्वेश्चन या टेबल मान सकते हो, इसकी मदद से आपको समझाता हूं भाई बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ। सभी को समझ में आ रहा है तो भाई लाइक जरूर करते रहे, वीडियो को लाइक जरूर करें। और यहां पर क्या है कि मैं इसका जो रिकॉर्ड है वो बाहर निकालना चाहता हूं, तो यहां पर देखो, यहां पर जो है इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, ये यहाँ पर नेम है और रोल नंबर। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये है आपका स्टूडेंट, ठीक है, और ये है आपका एम्प्लॉय, ये दो टेबल हैं आपके पास, ठीक है ना, एम्प्लॉय और स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर अगर कहता हूँ कि स्टूडेंट बट नॉट एम्प्लॉय, स्टूडेंट का डेटा हो लेकिन एम्प्लॉय का नहीं हो, तो इसको तो भूल जाइए। अभी आप डिटेल किसका निकालना अपन को, रोल नंबर एंड दूसरा क्या है आपके नेम, क्योंकि अभी गोले में भी आपने देखा था ये दोनों गोले हैं। अगर मैंने बोल दिया कि ये x है ये y है, तो x बट नॉट y, तो क्या होगा, y को तो भूल ही जाइए, आएगा ही नहीं, इसमें रिमूव जो होगा वो रिमूव हो जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं। और यहां पर x का डेटा आएगा, तो मैंने भी ये x जो है वो लिया। अगर मैं ऐसा बोलता ना एम्प्लॉय बट नॉट x, एम्प्लॉय बट नॉट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नहीं, यहां पर बनता है एम्प्लॉय नंबर और नेम, लेकिन मैंने बोला है स्टूडेंट बट नॉट एम्प्लॉय, स्टूडेंट हो लेकिन एम्प्लॉय नहीं हो, तो यहां पर क्या होगा कि स्टूडेंट का जो है रोल नंबर एंड ये जो कॉलम है रोल नंबर एंड नेम का जो कॉलम है वो आ जाएगा। अब मैच करो भाई, इनमें से कोई डेटा है क्या इस सेट और इस सेट के अंदर, तो इस सेट में है अपने पास 2b, इसमें भी है देखो 2b, तो इन दोनों को छोड़ दो, बाकी ये लेके आ जाओ नीचे, एक तो आ जाएगा 1a, फिर जांच करेंगे तो यहाँ पर ये 2b जो है वो रिमूव हो रहा है, मतलब ये नहीं आएगा, फिर 3c, ये आपका आ गया आंसर। बस सिंपल सा है, सेट डिफरेंस आपको ऐसे आसानी से समझ लेना है। इसको क्या करना है, दो सेट दे रखे हैं, ठीक है, दो सेट दे रखे, अब इसमें करना क्या आपको कि ये आपके 2b तो जो था वो इसमें से मैच होकर रिमूव हो चुका है। अब यहां पर क्या चल रहा है कि ये जो 1a और 3c जो बचा है उसको बाहर लेके आ जाओ, ये आपका सेट डिफरेंस बन गया, ये डिफरेंस टेबल आ गया आपके सामने। ठीक है, इतना आसान टॉपिक है भाई, आपको इसको समझने में थोड़ा सा
चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं भाई, यहां पर फटाफट इसका आंसर बता दीजिएगा सभी कमेंट बॉक्स में। यहां पर मैं अगर आपको ऐसा कहता एम्प्लॉय बट नॉट स्टूडेंट, मैं यहां पर लिख देता हूं एम्प्लॉय बट नॉट स्टूडेंट। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दे कौन कौन सी वैल्यू आएगी। अगर मैं बोलता हूं एम्प्लॉय बट नॉट स्टूडेंट तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्लॉय बट नॉट स्टूडेंट रिजल्ट क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपके जो भी आंसर है उनकी वेट कर रहा हूं भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं अगर बोलूं कि एम्प्लॉय बट नॉट स्टूडेंट, मैंने आपको स्टूडेंट बट नॉट एम्प्लॉय का बता दिया है, उल्टा कर दीजिए भाई, आंसर आ जाएगा इसका। देखिए लगभग सभी ने आंसर दिया है। देखिए यहां पर अब मैंने बोल दिया एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय बट, तो एम्प्लॉय का डेटा यहां पर लेके आ जाओ, EMP नंबर, देन दूसरा क्या है आपके नेम। मैच कीजिए भाई, यहां पर कौन सा, यहां पर जो है 2 भी है इस टेबल में, वो यहां पर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा इसमें से। लास्ट में क्या बचा 5E, ये आपका आंसर आ गया 5E। ठीक है, तो ये होता है आपका सेट डिफरेंस। तो आपको समझ में आ चुका होगा भाई सभी को। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी। अब देखिएगा जो नेक्स्ट हमारा 5वां जो प्रकार आ रहा है इसका, वो है आपका यूनियन। ठीक है ना, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। अब ये क्या है, देखो भाई, जैसा हमने सेट डिफरेंस देखा था, ये उसका जस्ट उल्टा काम करता है। यानी सेट डिफरेंस में आपने क्या देखा था, ये जो सेट डिफरेंस था कि मेरे पास यहां पर दो जो सेट है, यहां पर समझिएगा ये जो दो सेट है इसमें वैल्यू है जैसे 1, 2 एंड 3, इसमें है जैसे 3 एंड 4। तो मैंने यहां पर बोला जैसे ये x है, ये y है, और यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि x और उसके बाद बोलता हूं नॉट y, x नॉट y, तो क्या होता है रिजल्ट आपके, ये 3 जो है वो इसमें से रिमूव हो जाएगा, मतलब यहां रिजल्ट आएगा 1 एंड 2। लेकिन यहां पर यूनियन में क्या होता है, इन दोनों सेट का रिजल्ट जो वो दोनों सेट का जो रिजल्ट होगा वो अन्य सेट में आएगा। लेकिन क्या होगा इसमें, क्या चेंज है भाई आपके यूनियन में, इसमें ये होता है कि जैसे ये 3 था ना, ये रिमूव नहीं हो रहा है, इसमें डुप्लीकेट है दोनों में। तो पहले ये देखो 1 और 2 लेके आओ, 1 और 2 आ गया, फिर ये दोनों कॉमन है तो इसमें सिर्फ 1 आएगा, या तो ये 3 या ये 3, मतलब जो डुप्लीकेट है उसकी एक ही कॉपी आएगी, और फिर 4 लिख दो। ये होता है आपके यूनियन। ठीक है, तो यूनियन का आपको सेट डिफरेंस जो है उसका उल्टा काम करता है। सेट डिफरेंस में क्या था कि दोनों में से एक का ही जाएगा, एक सेट का वैल्यू आपके यूजर के सामने आएगा, और उनमें से भी अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू मैच हो रही है दूसरी टेबल से, रिमूव हो जाएगी। तो ये दोनों आपको ऐसे समझना है भाई। अब मैं आपको टेबल की मदद से इसको समझाता हूं। तो टेबल की मदद से समझिएगा, इसमें क्या है, दोनों के दोनों मर्ज तो हो जाएंगे। तो मैं यहां पर अगर कहूं आपको कि स्टूडेंट, ठीक है ना, मैं जैसे यहां पर आपको कहूं कि ये जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टूडेंट है, और यूनियन, उसके बाद मैं ले लेता हूं यहां पर एम्प्लॉय। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो अब देखो इसमें क्या बनेगा, टेबल बनेगा, मतलब इनका जो डेटा एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आएगा। अब देखो टेबल बनेगा, तो यहां पर टेबल के लिए मैं यहां पर जो है एक चीज ध्यान रखना कि इसमें से दोनों में कितने कॉलम में, 2 है। अब यहां पर क्या होगा कि इन कॉलम का जो हेडिंग होगा, यहां पर कॉलम किस नाम से हम बनाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो लेफ्ट साइड में जो टेबल दे रखी है उसके एट्रीब्यूट ही यहां पर आपके एट्रीब्यूट बनेंगे। तो कौन से है यहां पर, रोल नंबर, देन यहां पर दूसरा आता है आपका नेम। यानी जो लेफ्ट साइड की जो टेबल होगी उसी के एट्रीब्यूट ही यहां पर नेक्स्ट जो नई टेबल जनरेट होगी उसमें काम में लिए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैं आपको समझाता हूं। इसमें अगर इसमें क्या बात है कि इसमें दोनों का डेटा आएगा, लेकिन जो डुप्लीकेट डेटा है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब एक डेटा ही जाएगा। चलो शुरू करो इसमें। तो यहां पर 1A है, 1A को लेके आ जाओ बाहर। फिर 2B, तो 2B इसमें भी है, 2B इसमें भी है, तो याद रखना ये सिर्फ एक बार ही आएगा। तो ये आ गया 2B। नेक्स्ट आया आपके 3C, ये 3C आ गया। फिर 5E। टोटल कितना है भाई, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन यहां पर एक्सट्रैक्ट होकर डाटा कितना है, सिर्फ 4, बिकॉज यहां पर 2B एंड 2B ये दोनों मैच हो रहे हैं, ये
एक ही आएगा इन दोनों में से। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम यूनियन। अब देखिएगा, अगर आप इसमें से सिर्फ नेम को या कोई पर्टिकुलर एक ही कॉलम को अगर बाहर लेना चाहते हैं तो उसको समझने से पहले एक चीज समझिएगा, यूनियन का थ्योरी क्या बोलता है। यूनियन का थ्योरी बोलता है कि जिन सेट्स को मर्ज किया जा रहा है या जिन सेट से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उनका जो डेटा टाइप है, अंदर जो डेटा है वो सेम होना जरूरी है, जो डोमेन है वो सेम होना जरूरी है। मतलब यहां पर पहले कॉलम के अंदर क्या है, नंबरिक वैल्यू आ रही है, तो ये दूसरी टेबल है, इसमें भी पहले कॉलम में नंबरिक वैल्यू आ रही है। इधर देखेंगे तो इसमें जो डेटा है वो आपके कैरेक्टर है, इसमें भी कैरेक्टर है। तो ये अगर चीज अप्लाई नहीं हुई तो आपका ये जो काम है यूनियन वाला वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। अब यहां पर क्या है कि जैसे मैं यहां पर स्टूडेंट में से सिर्फ नेम, स्टूडेंट और एम्प्लॉय में से सिर्फ नेम को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो ये मैं लिखूंगा नेम, प्रोजेक्ट कर रहा हूं यहां पर इसको, ठीक है। और इसमें मैं किसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं, यहां पर इसमें मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं भाई, इसमें मैं, हाँ इसमें भी जो है हम नेम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है भाई, इसको समझिएगा आप कि मैं इसमें प्रोजेक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट से नेम को, इसमें भी नेम को, तो कॉलम सिर्फ एक ही बनेगा आपका नेम का, कॉलम सिर्फ आपका एक ही बनेगा नेम का। अब इसमें डेटा वो इस फिल वाला देख लो आप, यहां पर जो सेम हो रहा है उसको हटा दो, बाकी आ जाएगा। देखो इसमें ए बी सी लेके आ जाओ, ए बी सी आ गया। फिर क्या है, ये यहां पर आपके ई और बी आ रहा है, बी तो है ऑलरेडी है यहां पर, तो आने की जरूरत ही नहीं इसको, ठीक है। यहां पर ई आ जाएगा, तो ए बी सी ये रिजल्ट आ गया। इसको हम बोलते हैं भाई यूनियन। इसको लिखने का तरीका आपको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। स्टूडेंट यूनियन एम्प्लॉय करेंगे तो दोनों टेबल का मर्ज जो डेटा होगा वो आ जाएगा। लेकिन आप पर्टिकुलर एक कॉलम को लेके आना चाहते हैं तो फिर प्रोजेक्ट यूज कर लीजिए। प्रोजेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पर, पाई ऑपरेटर किसी डेटा को रिट्रीव कर रहा है, डेटा को प्राप्त करने में आपका काम करेगा, गेट द डेटा। तो यहां पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई, सभी जने जो हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट जो लास्ट टाइप बचा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम, रीनेम। चलिए, तो यहां पर मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूं भाई, जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टाइप जो है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अपना जो 6 नंबर वाला लास्ट बचा है भाई, देखिए आपको अगर अच्छी लग रही है क्लास तो सभी लाइक जरूर करते रहें और समय रहते सभी जुड़ते रहें, ठीक है ना। इनको स्टडी करते रहें ताकि एग्जाम के टाइम में आपको ज़्यादा जो है इसका प्रेशर ना बने। चलिए, अब लास्ट जो इसका डेटा टाइप बचा है वो है आपका कौन सा, रीनेम, ठीक है ना, जिसको कुछ इस प्रकार से जो है डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। कोई आपको इस प्रकार से भी लिख के दिखाएगा, ठीक है ना। वैसे जहां तक ज्यादातर जो है ये मेथड ही देखते हैं इस प्रकार से, रीनेम को इस प्रकार से जो है उल्टे पी के रूप में जो है इसको शो करते हैं। यहां पर देखिएगा, अभी हम रीनेम के बारे में देखते हैं। देखो बात आ रही है जहां तक आपके सामने क्लियरली कि रीनेम का अर्थ से ही आपको पता चल रहा है कि ये किसी न किसी जो आपका एट्रीब्यूट होगा या आपका जो टेबल होगा उसका नाम चेंज करने में यूज होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि चेंज नेम ऑफ या चेंज वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट एंड टेबल नेम, ठीक है ना। एट्रीब्यूट में जो है हेडिंग इसको चेंज कर सकते हैं और टेबल का जो नाम है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये काम कौन करता है, रीनेम करता है, ठीक है। यहां पर ये पहला पॉइंट आपको याद रख लेना रीनेम के बारे में कि रीनेम जो है टेबल नेम और कॉलम नेम इन दोनों में जिसका चाहे उसका नेम जो है चेंज कर सकता है। अब इसको यूज किस प्रकार से लेते हैं, देखो मान लेते हैं कि मुझे एक स्टूडेंट नाम की ये टेबल है, ये स्टूडेंट नाम का जो टेबल है इसमें से मेरे को यहां पर जो ये वैल्यू है आपका जो रोल नंबर और नेम का, जो रोल नंबर और नेम है, तो इसमें से मेरे को ये स्टूडेंट नेम का जो भी डेटा है। अब देखो हमने शुरू में भी देखा था कि किसी भी टेबल से जब डेटा एक्सट्रैक्ट होता है तो उसकी एक नई टेबल जनरेट होती है, उसकी एक नई टेबल जनरेट होती है। तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि इस टेबल से जो भी नई टेबल जनरेट होगी, इस टेबल से जो भी नई टेबल जनरेट होगी, तो यहां पर देखिएगा ये जो नई टेबल जनरेट हुई है इस टेबल का जो नेम होगा, मान लिया यहां पर ये स्टूडेंट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका नेम जो है स्टूडेंट 1 होना चाहिए या कुछ भी ले लो आप, ठीक है, एसटीडी होना चाहिए, कुछ भी ले लो। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, रीनेम का यूज करेंगे। तो मैं यहां पर कह देता हूं कि यहां पर जो भी अपना डेटा आएगा
तो ये देखो यहाँ पर जैसे रीनेम का ऑपरेटर है, तो उससे पहले आप लिख दो किसका नाम चेंज करना है आपको। तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो अपने देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये पाई, ठीक है, और मैं यहाँ पर चाहता हूं कि ये रोल नंबर जो है इसका डेटा मेरे को प्राप्त करना है। रोल नंबर और नेम दोनों ले लेते हैं भाई। एक बार देखिए ये रोल नंबर एंड नेम ये हम रिट्रीव कर रहे हैं किससे, इस स्टूडेंट नाम की जो टेबल है इससे। अब देखो मैं जब इसको रन करूंगा या मान लेते हैं इसका जब डेटा आएगा तो इसकी एक नई टेबल बनेगी भाई, इसकी एक नई टेबल बनेगी जिसमें यहाँ पर आएगा आपके रोल नंबर और यहाँ पर आएगा आपके नेम, ठीक है। इसमें जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके 1A 2B एंड 3C। अब मजेदार जो चीज है वो ध्यान रखिएगा कि रीनेम में देखो यहाँ पर मैंने अभी एट्रीब्यूट का नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आएगा क्या डिफॉल्ट, अगर इसके हिसाब से देखा जाए रोल नंबर एंड नेम। रोल नंबर में ये आ जाएगा, नेम में ये आ जाएगा, और यहाँ पर जो नेम आएगा वो स्टूडेंट के हिसाब से उसमें एडजस्ट होगा। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इसका जो नेम है वो चेंज होना चाहिए, ये जो डिटेल्स आ रही है वो चेंज होनी चाहिए। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे भाई, इसका अगर नेम अगर आपको चेंज करना है इसका, जैसे इस टेबल का नेम आया आपके कोई भी नेम मान लेते हैं, जैसे आपके स्टूडेंट आया, इसका नेम चेंज करना अपन को, तो अपन इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब इसके नीचे आप जो टेबल का नाम रखना चाहते हो, जैसे मैं देता हूं STD रखना चाहता हूं, ठीक है, और ये STD मैंने नेम का जो नेम रखूंगा इसका जो डिटेल्स आ रहा है, और जो आपकी स्टूडेंट नाम की जो टेबल है पहले से उसका, यानी ये पहले इसका टेबल का तो नाम होगा ना कुछ, तो उसका तो आप ब्रैकेट में लिख दो। अब उसका नाम मैं चेंज करना चाहता हूं, वो लिख के इसके ऊपर क्या कर दूंगा, मैं रीनेम ऑपरेटर को यूज कर लूंगा। अब दूसरी बारी आती है कि मैं यहाँ पर रोल नंबर और ये जो है इसकी जगह इसके अंदर ब्रैकेट के जो है मैं वो भी चेंज करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो ब्रैकेट आए वो ए और इसमें जो ब्रैकेट आए वो आपके आने चाहिए, जैसे ये रोल नंबर है, मैं चाहता हूं कि ये ID एंड नेम आए, ठीक है, ID एंड नेम आए। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले ये जैसे नेम आना चाहिए वो नेम लिख दो, कोमा ID आनी चाहिए ID लिख दो, ठीक है, ये ब्रैकेट में आएंगे, और उसके बाद आप लिखो टेबल का नेम। तो टेबल का नेम, जैसे मैं इस टेबल का नेम भी चेंज करना चाहता हूँ, स्टूडेंट है लेकिन मैं STD करना चाहता हूँ। अब उसके बाद में आप क्या कर दो, यहाँ पर ये आपका रीनेम ऑपरेटर यूज कर लो। तो यहाँ पर मिला क्या अपन को, ID और नेम हो गया, साथ ही इस टेबल का नेम भी क्या हो गया, STD हो गया। इसको बोलते हैं हम रीनेम ऑपरेटर। तो भाई सभी को समझ में आ चुका होगा, रीनेम ऑपरेटर का प्रयोग टेबल का नेम या फिर उसके जो एट्रीब्यूट की हेडिंग है, एट्रीब्यूट का जो आपका नेम है और एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसको चेंज करने के लिए किया जाता है। अब वैल्यू ये नीचे वाली नहीं भाई, ऊपर वाली है ना। अब इसमें क्या है कि इसको लिखने के लिए आपको क्या है, जैसे अगर आपको टेबल का नेम ही चेंज करना है तो रीनेम ऑपरेटर, जो न्यू नेम आप देना चाहते हो वो, और ब्रैकेट में ओल्ड जो टेबल है उसका नेम लिख दो, ठीक है। ये आप एसक्यूएल में भी यूज करते हो, इसलिए एसक्यूएल का बेस है भाई ये। और अगर मैं इसमें एट्रीब्यूट जो है वो चेंज करना चाहता हूं तो रीनेम ऑपरेटर, न्यू टेबल नेम एंड उसके बाद में यहां पर न्यू एट्रीब्यूट नेम, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या लिखेंगे, जो आपको नई टेबल है, जो ओल्ड टेबल है उसका नाम यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई सभी के सभी साथी। चलिए, तो यहाँ पर हमने जो है रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेटर्स थे उनको डिस्कस कर लिया है भाई, ठीक है ना। और वीडियो कैसी लगी है सभी के सभी जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस जो है आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस जो है आपको दे रहा हूँ, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इनको मिटा देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप या तो फेसबुक के ऊपर ही अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं भैया। सबसे पहला पॉइंट जो क्वेश्चंस आपके लिए मैं रखूंगा वो ये रहेगा कि सेट डिफरेंस और यूनियन में क्या अंतर है, इसको अच्छा सा लिखना है भाई। सेट डिफरेंस और यूनियन में क्या अंतर है। दूसरा आपका है कि सेट डिफरेंस और यूनियन वाला हो चुका है, एक और ले लेते हैं हम इसमें।
एक आपको ओल्ड टेबल का नेम दे रहा हूं मैं, जैसे ओल्ड टेबल नेम दे रहा हूं मैं, ये है आपका एम्प्लॉय, ठीक है। इसका रीनेम करना है आपको, इसका रीनेम करना है आपको ईएमपी। क्या करना है? ईएमपी करना, रीनेम। तो आपको इसका जो क्वेरी है वो लिख के मेरे को भेजना है। इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है एक पेज के ऊपर लिखेंगे आप, और फिर उसका आंसर जो होगा वो मेरे को आपको, अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं भाई। मैं आपको 2 सेट दे रहा हूं, ठीक है ना। ये दोनों सेट दिए आपको मैंने 1 2 5, ये सेट नंबर आपके S1 है, और एक सेट और दे रहा हूं जो है S2। तो मैं यहां पर इसके अंदर ले रहा हूं 5 और 1। आपको मेरे को इसका यूनियन रिजल्ट देना है। क्या देना है भाई? इसका यूनियन रिजल्ट देना है, याद रखिएगा, यूनियन रिजल्ट देना है मेरे को इसका, ठीक है ना। इन तीनों का आंसर आपको पेज के ऊपर लिखकर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज जिस प्रकार आपके इमेजेस आई थी उसी प्रकार जो नेक्स्ट क्लास की आई थी, लास्ट जो क्लास की आई थी उसी प्रकार इस क्लास को भी आएगी। तो चलिए यहाँ पर साथियों, आपको ये आज की क्लास कैसी लगी है? आप शेयरिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंजूसी बरत रहे हैं भाई। अगर आपके लिए सर दिन रात भुगत कर अगर इतनी ज़्यादा अच्छी सी मेहनत के साथ आपको क्लासें ले रहे हैं, तो आपका भी छोटा सा ड्यूटी बनता है कि क्लास को देखने के बाद इसको कम से कम 1 या 2 तो शेयर करना ही चाहिए। और 10K का फैमिली हमें अपन को दीपावली से पहले करना है, आप सभी को पता ही है। तो प्लीज़ लग जाइए, इतना सा छोटा सा सपोर्ट आप सभी को करना होगा एनवीर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो सभी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो आपको बेल आइकॉन है उसको ऑन जरूर करें भाई, उसको मत भूलिए आप, जिससे मेरा वीडियो अपलोड होते है उसकी सूचना आपके पास आपके डिवाइस पर मिल जाए। इसी के साथ मैं संपत लेड़ा आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।